I'm sharing now. Share हुआ? Yes. Is it visible? Yes, ma'am. हाँ. Last year, this is the marking scheme for each and every module. First one is DC circuit. So minimum marks and maximum marks. Read out minimum and maximum marks. Yes. For DC circuit, maximum marks कितने के लिए आता था? 38. 38. Okay, and minimum 24. This is the last year pattern है, जब ऑफलाइन था तब का ये. AC circuit maximum marks 31. Okay, three phase circuit 12 marks, transformer 19 marks, and theory module 4, 5 and 6 is whole about theory. Okay, so that is for 6 marks, and self study topic machine DCs, that is for 8 marks. ठीक है, means our DC circuit and AC circuit covers almost 50% syllabus. Okay, ये दो चैप्टर बहुत important है. All chapters are important, but as compared to other modules, this DC circuit and AC circuit are very मैम और एक important. लड़का आ रहा है अंदर. लेट आते बेटा, इन करने के लिए टाइम जाता है. 48, 62, 21, 17. So as compared to other modules, this DC circuit and AC circuit weightage wise are very much to other modules. Okay, 38 plus 31 कितना होता है? Tell me addition of these two chapter. 38 plus 31. 69. Yes, 69. Almost 120 में से 69 मार्क्स ये दो चैप्टर के लिए है, डीसी सर्किट एंड एसी सर्किट. ओके, नाउ अगर इस टाइम एमसीक्यू इस टाइम ऑनलाइन रहेगा तो एमसीक्यू के लिए आपको 40 मार्क्स का रहेगा, एंड डिस्क्रिप्टिव और सब्जेक्टिव के लिए 40 मार्क्स. सो टोटल का पेपर रहेगा. दिस इज फॉर ऑनलाइन पैटर्न. मैम मतलब खाली डीसी पढ़े तो पास हो जाएंगे? नहीं नहीं, ओनली डीसी और एसी पढ़ के नहीं चलेगा. अभी एमसीक्यू और डिस्क्रिप्टिव पूरे 6 मॉड्यूल में से आएगा. 6 मॉड्यूल्स आर देयर. क्लियर? एसी और डीसी हमें सब. मैम पासिंग मार्क्स कितने हैं? पासिंग मार्क्स 32. पासिंग मार्क्स 32. मैम टोटल मार्क्स 80 मार्क्स का है ना? हाँ, 80 मार्क्स का है टोटल. ठीक है, ये लास्ट ईयर पैटर्न था जो बताया ना, जब ऑफलाइन था तब का पैटर्न है ये वाला जो मार्क्स का बताया मैंने. अभी दिस ईयर अगर ऑनलाइन है तो अभी भी केटी एग्जाम चालू है, तो ये मार्किंग स्कीम है इसके लिए. ठीक है, क्लियर? सो राइट डाउन सेकेंड मॉड्यूल. थोड़ा जल्दी आते जाओ ना, 5 मिनट इसमें ही जाते हैं. हाँ, राइट डाउन सेकेंड मॉड्यूल. सिंगल फेज AC circuit. Single phase AC circuit. Previous year it was 31 marks. Now single phase means what and AC means what? AC stands for
Which circuit? AC stands for which circuit? Alternating. alternate current. Alternating current. अब इसका डेफिनेशन देखेंगे. बट बिफोर AC सर्किट वी विल सी व्हाट इज सिंगल फेज. सिंगल फेज क्या होता है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं सिंगल फेज न्यूमेरिकल में. सिंगल फेज AC सर्किट. ओके, इसका ये शॉर्ट फॉर्म है. नाउ आवर होल डोमेस्टिक अप्लायंसेस और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री डिपेंड ऑन द सिंगल फेज कनेक्शन. सिंगल फेज कनेक्शन पे डिपेंड होते हैं. दैट मीन्स रिक्वायरमेंट फॉर दिस सिंगल फेज इज 230 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज. इसका रिक्वायरमेंट है 230 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज. AC सप्लाई. विच सप्लाई? AC सप्लाई. तो सिंगल फेज के लिए कितना वोल्टेज नीडेड होता है रन करने के लिए अप्लायंसेस? यस, हेलो. फॉर सिंगल फेज वी रिक्वायर 30 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज. हाँ. नाउ फॉर थ्री फेज, और एक थर्ड मॉड्यूल है हमारे इसमें. थर्ड मॉड्यूल थ्री फेज AC सर्किट. ओके, ये थ्री फेज के लिए, ये थ्री फेज कहाँ यूज किया जाता है? लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, जहां पे आउटपुट पावर ज्यादा होता है. लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के लिए थ्री फेज यूज किया जाता है और उसका रिक्वायरमेंट होता है वोल्टेज का 440 वोल्ट एंड 50 to 60 hertz. 50 to 60 hertz. Clear? Difference between single phase and three phase? Yes? Yes or no? Yes, ma'am. ठीक है. हम अप्लायंसेस या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए 230 वोल्ट का पावर सप्लाई यूज करते हैं. ठीक है. हाँ, नेक्स्ट अभी हमारा चैप्टर स्टार्ट करेंगे. हाँ, AC stands for alternating current. Now take one waveform. एक वेवफॉर्म लेके इसको एक्सप्लेन करेंगे. हाँ, y axis, which parameter is taken on y axis? Correct. Current. And on x axis? Time. 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 ठीक है. Now AC current is that current which changes in magnitude as well as in direction. ठीक है. AC current is that current which changes in magnitude. Magnitude यानी 0 से स्टार्ट हुआ, फिर इंक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है और एक मैक्सिमम वैल्यू पे आके रीच हो रहा है. देन इट विल बी डिक्रीजिंग फ्रॉम, बाद में वो क्या क्रॉस किया इसने? दिस इज ओरिजिन. ओरिजिन क्रॉस किया. अगेन इट इज इंक्रीजिंग, बट इन विच डायरेक्शन? निगेटिव डायरेक्शन. और यहाँ पे पॉजिटिव डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा था. ठीक है. सो AC करंट इज दैट करंट विच पीरियोडिकली चेंजेस with magnitude as well as in direction. This type of current is called as AC current. अभी मैं एक करंट ड्रॉ कर, वेवफॉर्म ड्रॉ करती हूँ. वो किसके लिए बताओ? Now DC here current. DC current. Here current is not changing or it is constant with respect to time. So this type of current is DC current. But current change in magnitude as well as in direction, that type of current is called alternating current. Clear? Now magnitude and direction is measured in terms of one cycle. One cycle contains पॉजिटिव हाफ साइकिल एंड निगेटिव हाफ साइकिल. तो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है करंट का और ये निगेटिव हाफ साइकिल है. क्लियर? वन साइकिल कंटेन्स विच पॉजिटिव हाफ साइकिल एंड निगेटिव हाफ साइकिल. ओके, एंड दिस टोटल साइकिल, कंप्लीट वन साइकिल इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड. टोटल वन कंप्लीट साइकिल इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड. क्लियर? अल्टरनेटिंग करंट क्लियर हो रहा है सबको? यस.
यस मैम। Yes, ma'am. क्लियर हुआ? ठीक है ना। कंप्लीट वन साइकिल को क्या बोलते हैं? कंप्लीट वन साइकिल पॉजिटिव एंड नेगेटिव हाफ साइकिल इज नथिंग बट व्हाट? Time period. टाइम पीरियड, एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल टी। ओके, क्लियर नाउ। अभी इसको अगर हम डिग्री से इसको डिफाइन करेंगे या पाई से डिफाइन करेंगे, सो दिस इज 90 डिग्री। ओके, दिस वन इज 180 डिग्री। ये वाला, ये 3 वाला, pi by 2. yes, that is 270 degree and this one is 2 360 pi. degree। ठीक है, और इसको हम क्या बोलेंगे? 0, पाई बाय 2, पाई, 3 पाई बाय 2 ना, एंड देन पाई। क्लियर? समझ में आ रहा है? सो कंप्लीट वन साइकिल इज फ्रॉम 0 टू पाई, 0 टू पाई या 2 पाई, 2 पाई, 0 टू 2 पाई और 0 टू 360 डिग्री। क्लियर होगा? ये कंसेप्ट क्लियर होगा सबको? यस, यस और नो? यस मैम। ठीक है, नाउ अभी मैं एक वेवफॉर्म ड्रॉ करती हूँ। वेवफॉर्म मींस ग्राफ। वेवफॉर्म मींस व्हाट? ग्राफ। This waveform is for which quantity or parameter? Alternating. Alternating, but which quantity? वोल्टेज। On y-axis Voltage plus time graph. voltage और x-axis पे क्या है? टाइम है। हाँ, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ये चेंज हो रहा है वोल्टेज। ओके, क्लियर? अभी बताओ मुझे, ये यहाँ पर वोल्टेज क्या है? ये लेवल पर मैक्सिमम और मिनिमम? Maximum. मैक्सिमम। मैक्सिमम। तब इसको क्या बोलते हैं? वी मैक्स। क्या बोलते हैं? वी मैक्स। बट विच वी मैक्स? प्लस वी मैक्स। और ये जो नीचे है नेगेटिव गोइंग डायरेक्शन में, इसको क्या बोलेंगे हम? माइनस वीएम। Minus क्या VM. बोलेंगे? माइनस वीएम। समझ में आ रहा है सबको? क्लियर? प्लस वीएम एंड माइनस वीएम। वीएम इज कॉल्ड एज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज। ठीक है, और ये 0 से स्टार्ट किया। क्लियर? व्हाट इज वीएम हियर? व्हाट इज वीएम? Maximum value of Maximum voltage. value of Vmax. वोल्टेज। हाँ, इन पॉजिटिव हाफ साइकिल। विच साइकिल? पॉजिटिव हाफ साइकिल। ठीक है, अभी ये जो चेंज हो रहा है ना, ये क्वांटिटी चेंज हो रहा है, इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वोल्टेज और अल्टरनेटिंग वोल्टेज। ठीक है, ये जो चेंज हो रहा है ना ऐसे, तो वो उसको क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, स्मॉल वी टी। ठीक है, और अल्टरनेटिंग वोल्टेज। क्लियर? क्लियर होगा? सो ड्रॉ दिस बोथ द वेवफॉर्म्स फॉर करंट एंड वोल्टेज। दोनों वेवफॉर्म ड्रॉ करो, ये करंट के लिए और वोल्टेज के लिए। ड्रॉ किया करंट का? यस, डन। No, ma'am, wait. ये था करंट के लिए। नाउ फॉर वोल्टेज।
होगा डायग्राम। ये पॉजिटिव और निगेटिव हाफ साइकिल, कंप्लीट वन साइकिल किससे रिप्रेजेंट करोगे? कंप्लीट वन साइकिल कैपिटल टी। कैपिटल टी। हो गया। नाउ इन एसी सर्किट, AC quantities will be current on y-axis, voltage and power. पावर भी है एक क्वांटिटी, ठीक है। ये तीनों लेके हमें AC पढ़ना है, AC क्वांटिटी पढ़ना है, ठीक है। अभी ये जो ड्रॉ किया ना वेवफॉर्म, ये जो वेवफॉर्म ड्रॉ किया, तो ये वेवफॉर्म साइनोसॉइडल वेवफॉर्म है। कौन सा है? साइनोसॉइडल वेवफॉर्म, ठीक है। AC वेवफॉर्म एक ही शेप में नहीं होता है, स्क्वायर में भी होता है। दिस इज द शेप ऑफ स्क्वायर, ठीक है। इसको V बोलो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये स्क्वायर वेवफॉर्म हो गया। कौन से क्वांटिटी के लिए? विच क्वांटिटी? AC क्वांटिटी। यस, विच क्वांटिटी? वोल्टेज। वोल्टेज, ठीक है। तो AC में सिर्फ साइनोसॉइडली शेप नहीं होता है, स्क्वायर ऑल्सो, रेक्टेंगल ऑल्सो, ओके, ट्रायंगुलर ऑल्सो। कोई भी शेप में हमें AC क्वांटिटी मेजर कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? दीज आर द शेप्स ऑफ AC क्वांटिटीज: साइनोसॉइडल, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, ट्रायंगुलर। क्लियर हो गया? यस, यस और नो? Yes, राइट ma'am. डाउन। हाँ, Yes, ma'am. नाउ राइट डाउन। फॉर साइनोसॉइडल वेवफॉर्म, for sinusoidal waveform, standard equations are first, for current, small it is equal to Im sin omega t, और I is equal to Im sin theta। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है AC सर्किट के लिए, करंट का, अल्टरनेटिंग करंट। क्या इक्वेशन रीड करो, रीड दिस इक्वेशन। यस, रीड करो। IT is equal to Im sin omega t. हाँ, what is IT here? Small it, which current? Alternating current. Yes, alternating, और other name is instantaneous current। लिख लो ये, instantaneous current और alternating current। Im sin omega t, और इसका यूनिट है एम्पियर, ठीक है। नाउ Im you know that is the maximum value। अभी ओमेगा, ओमेगा मीन्स व्हाट हियर? ओमेगा मीन्स व्हाट? ओमेगा क्या होता है? Circular velocity. यस, एंगुलर वेलोसिटी। हाँ, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी। फॉर्मूला क्या है इसके लिए? ओमेगा इज इक्वल टू व्हाट? यस, Displacement upon time. यस,
2 पाई एफ, हाँ, और 2 पाई अपॉन टी, हाँ, ओमेगा मेजर्स इन रेडियन पर सेकेंड। राइट डाउन दिस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला हमें लगेगा न्यूमेरिकल में, where omega is equal to 2 pi f radian per second. What is theta here? एक फॉर्मूला और दिया है, IT is equal to Im sin theta. Theta means, yes, Angular displacement. yes, angular displacement. It is measured in degree, like this, 60 degree, 120 degree. क्लियर? दोनों फॉर्मूले क्लियर हो गए? हाँ, नाउ सेम फॉर्मूला फॉर वोल्टेज। वोल्टेज के लिए Vt is equal to small vt Vm sin omega t, और V is equal to Vm sin theta. एसी सर्किट्स में फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है। मैम VM या IM मतलब मैक्सिमम वैल्यू, ये जहां पर अभी वोल्टेज 0 से स्टार्ट हुआ, इंक्रीज होना, और वो एक पर्टिकुलर वैल्यू पे रीच हो रहा है, वो वैल्यू है मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर? सपोज इसका मैक्सिमम वैल्यू है 10 वोल्ट, यहाँ पर 10 वोल्ट दिया है, तो ये 10 वोल्ट क्या है? मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर? यस और नो? यस मैम। अभी ये इक्वेशन का यूनिट क्या रहेगा? इक्वेशन का यूनिट क्या रहेगा? वोल्टेज मेजर कर रहे हैं हम एसी में, यूनिट क्या रहेगा इक्वेशन का? वोल्ट। ठीक है? सॉरी वोल्ट। हाँ, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ लिखा सबने। एक फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला भी ले लो, फ्रीक्वेंसी एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन टोटल टाइम पीरियड, हर्ट्स। इसका दूसरा यूनिट क्या है? पर सेकंड। RPM। CPS. साइकिल पर सेकेंड ना? Yes, ma'am. हर्ट्स, हर्ट्स अभी हमारे न्यूमेरिकल में हम हर्ट्स लेंगे। हाँ, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टी। क्लियर ऑल द फॉर्मूलाज? स्टैंडर्ड इक्वेशन बताओ करंट के लिए, स्टैंडर्ड इक्वेशन फास्ट। पूरे IT चैप्टर IM में sin यही omega। यूज करना। sin omega Yes, t I or am, maybe yes, I am sin omega t and I Vt am is sin equal to Vm sin omega t. ओके, टेक डाउन न्यूमेरिकल। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं, अभी ये एमसीक्यू में आ सकते हैं इसके ऊपर न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल दिख रहा है 2.1? इज इट विजिबल? Yes, ma'am. Yes, ma'am। राइट डाउन दैट न्यूमेरिकल। वर्ड प्रॉब्लम, अभी एसी सर्किट में ना वर्ड प्रॉब्लम ज्यादा होते हैं। अभी जो एक्सप्लेनेशन दिया ना मैंने, उसके ऊपर न्यूमेरिकल है ये।
यस लिखा। व्हाट इज न्यूमेरिकल एंड अल्टरनेटिंग करंट। करंट का इक्वेशन क्या दिया, अल्टरनेटिंग करंट का इक्वेशन 141.4 sin 314t। लिखा सबने? यस और नो? हाँ डन। अब इधर देखो, एंड अल्टरनेटिंग करंट क्या इक्वेशन दिया है, 141.4 sin 314t। अभी हमें क्या फाइंड करना है, टू फाइंड फर्स्ट क्या फाइंड करना है हमें, मैक्सिमम वैल्यू, यानी क्या फाइंड करना है, मैक्सिमम वैल्यू। यस, आईएम का वीएम, IM. हाँ आईएम करंट के लिए दिए इक्वेशन तो आईएम आएगा। सेकंड क्या फाइंड करना है, फ्रीक्वेंसी। थर्ड फाइंड करना है टाइम पीरियड कैपिटल टी। और फोर्थ क्या फाइंड करना है बताओ, रीड करो फोर्थ पार्ट। Instantaneous value. यस, इंस्टेंटेनियस वैल्यू में स्मॉल आईटी फाइंड करना है हमें। हाँ, और उसके लिए क्या दिया है, गिवन टाइम इज इक्वल टू 3 मिली सेकेंड। टाइम का वैल्यू दिया है 3 मिली सेकेंड। ये लेके हमें क्या फाइंड करना है, इंस्टेंटेनियस करंट। क्लियर हो रहा है न्यूमेरिकल सबको? राइट ऑन सॉल्यूशन, गिवन डेटा। अभी क्या गिवन दिया है इधर, गिवन IT is equal to 141.4 sin 314t. Write down given equation. So it is equation 1. लिखा सबने इक्वेशन? यस Yes, ma'am. ठीक है। राइट डाउन, कंपेयर above equation 1 with standard current equation। और वो इक्वेशन क्या है, स्मॉल आई टी इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। कंपेयर एंड टेल मी वैल्यू ऑफ आईएम। आईएम का वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है आईएम का? 141.4. यस, एंड यूनिट, यूनिट का एम्पियर। ठीक है, तो हमें फर्स्ट पार्ट मिल गया, कंपेयर करने से फर्स्ट आंसर मिल गया। हाँ, शो दैट नंबर, नंबर से बताते जाओ। सेकंड क्या फाइंड करना हमें, सेकंड Frequency. हाँ, और फ्रीक्वेंसी कौन से फॉर्मूले से आएगा, राइट डाउन, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। ओमेगा का वैल्यू कंपेयर करो इक्वेशन के साथ, क्या इक्वेशन, ये वैल्यू किसका है, Omega is equal to 314. यस 314 इज इक्वल टू 2 पाई एफ। एफ का वैल्यू बताओ अभी, 49.974. हर्ट्स। आ गए यहाँ तक? सेकंड आंसर मिल गया फ्रीक्वेंसी का। अभी थर्ड क्या फाइंड करना है, थर्ड टाइम पीरियड। और फॉर्मूला क्या लोगे आप टाइम पीरियड का, 1 upon Yes. f. 1 by F. 1 बाय एफ। वैल्यू निकालो, 0.02. सेकंड, यूनिट इज सेकंड। Second.
ठीक आहे. आता फोर्थ मध्ये स्मॉल it फाइंड करायचा आहे आणि टाइम दिलाय 3 मिली सेकंड. फोर्थ राइट डाउन गिवन t इज इक्वल टू 3 मिली सेकेंड. अभी जो भी ये दिया है ना, फर्स्ट कन्वर्ट इट. मिली कैसे रिप्रेजेंट करोगे वैल्यू में? मिली 10⁻³ कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम? 10⁻³ तो ये वैल्यू कन्वर्ट करो 3 इंटू 10⁻³ सेकेंड. किया? यस. बताया ये सबने? यस और नो? यस मैम. ठीक है. तो अभी एसी में ये एक इम्पोर्टेंट है. एसी सर्किट में जो भी डेटा मिली या मेगा में दिया या किलो में दिया तो उसको पहले कन्वर्ट करना है, तभी आगे के स्टेप्स फॉलो करना है. ठीक है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कन्वर्ट फर्स्ट. अगर सपोज 10⁻³ तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 10⁻³ किलो. किलो. ठीक है. 10⁻6 10⁻6 मेगा. 10⁻6 माइक्रो. 10⁻6 माइक्रो. ठीक है. ये सब हमें एसी सर्किट्स में रिप्रेजेंट करना है. माइक्रो दिया तो 10⁻6 लिखना है, मेगा दिया तो 10⁻6 लेना है. ठीक है. हाँ. 1 मिनट. वन मिनट. एक ही मिनट में आती हूँ मैं, रुको. हेलो. हेलो. यस मैम. आवाज आ रहा है मेरा? हाँ. अभी फोर्थ क्या फाइंड करना है हमें? स्क्रीन शेयर करो. मैम बहुत स्लो आ रहा है. हाँ 1 मिनट.
हाँ इधर देखो, अभी फोर्थ पार्ट में क्या फाइंड करना है हमें? स्क्रीन शेयर करो। हाँ 1 मिनट। फोर्थ इसमें क्या फाइंड करना है? स्मॉल IT वैल्यू और टाइम दिया है। सो राइट डाउन गिवन इक्वेशन IT इज इक्वल टू, क्या था इक्वेशन? 141.4 sin 314t लिखा है इक्वेशन। इज इट विजिबल? यस, विजिबल है क्या ये? यस मैम। ठीक है। अभी टाइम का वैल्यू दिया है, कितना वैल्यू दिया है? 3 इंटू 10⁻³ लिखो उधर, साइन ब्रैकेट में डालो। हाँ 314 इंटू 3 इंटू 10⁻³ डन। अभी कैलकुलेट मत करो। हाँ? इधर देखो, अब मुझे 314 किसका वैल्यू है? ओमेगा। ओमेगा। और ओमेगा का यूनिट क्या होता है? रेडियन पर सेकेंड, बराबर है? ठीक है ना। अभी हमें साइन मेजर करना है। साइन मीन्स हमें डिग्री में चाहिए, तो रेडियन टू डिग्री कन्वर्ट करने के लिए इधर हमें लिखना है 180 डिग्री बाय पाई, ब्रैकेट क्लोज। ये क्यों एक्स्ट्रा ये किया, इधर एडिशनल वर्क क्यों किया 180 बाय पाई? यस, एक्स्ट्रा वर्क क्यों किया इधर 180 बाय पाई? रेडियन टू डिग्री कन्वर्ट। रेडियन टू डिग्री कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, पाई का वैल्यू कैलकुलेटर में है नीचे, पाई इज 3.14, पाई का वैल्यू 3.14 है। ठीक है, अभी कैलकुलेट करो अभी ये, और इसका वैल्यू बताओ मुझे, IT का वैल्यू। क्या आया IT का वैल्यू? वन 114.35। ख्याली वैल्यू? यस मैम। यस मैम। ठीक है, ये लिखना जरूरी है, नहीं तो आपका आंसर रॉन्ग आएगा। ये काम करना है हमें, रेडियन टू डिग्री। ठीक है, हाँ नेक्स्ट डाउन। डिक्टेट करती हो, लिखो। an alternating current takes 3.375 milliseconds 3.375 milliseconds to reach 15 ampere for the first time. After becoming instantaneously zero. The frequency of the current is 40 hertz, 40.
find the value of the alternating current. Find the maximum value of an alternating current. लिखा सबने न्यूमेरिकल? यस, कुछ डाउट है इसमें न्यूमेरिकल में? आवाज आ रहा है क्या? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नीला सगळ्यांनी? चलो मुझे स्मॉल टी का वैल्यू बताओ. 3.75 into 10 raised to minus 3 second. यस, कैसे स्टार्ट करना है देखो. हाँ, सॉल्यूशन गिवन डेटा. ये एसी सर्किट के लिए स्टेप्स है ऐसे. हाँ, फर्स्ट काय दिलं? टाइम स्मॉल टी कितना दिया? 3.375 मिली सेकेंड. बराबर है. इसको कन्वर्ट करो. 3.375 इंटू 10⁻³ सेकेंड. अभी क्वेश्चन रीड करती हूँ मैं. अल्टरनेटिंग करंट takes 3.375 मिलीसेकेंड टू रीच 15 एम्पियर. तो ये 15 एम्पियर किसका वैल्यू है? आईटी मैक्सिमम वैल्यू है या स्मॉल आईटी वैल्यू है? इंस्टेंटेनियस मैक्सिमम वैल्यू है या इंस्टेंटेनियस? मैक्सिमम वहां पर बोला क्या सेंटेंस में? मैक्सिमम बोला है सेंटेंस में. एन अल्टरनेटिंग करंट. हाँ, आईटी क्या में बोला? आईटी. एन अल्टरनेटिंग करंट बोला है. अल्टरनेटिंग करंट किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? स्मॉल आईटी. क्लियर? तो ये वैल्यू किसका है? ये स्मॉल आईटी. क्लियर होगा ये? हाँ, फ्रीक्वेंसी कितना दिया? 40 हर्ट्ज. फ्रीक्वेंसी 40 हर्ट्ज. ठीक है. अभी हम क्या करेंगे? स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखेंगे. राइट डाउन स्टैंडर्ड इक्वेशन फॉर करंट. IT is equal to Im sin ओमेगा टी. अभी इसमें से क्या फाइंड करना है हमें? क्या फाइंड करना है? Im. ठीक है, तो Im फाइंड करना है हमें. हाँ, IT का वैल्यू लिखो. 15 इज इक्वल टू Im साइन ब्रैकेट में ओमेगा दिया है क्या? ओमेगा दिया है? नो मैम. फर्स्ट फाइंड आउट ओमेगा. ये इक्वेशन लिख लो सब जन. इक्वेशन 1 लिखा. राइट डाउन. ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ. एफ का वैल्यू कितना दिया? 40. ओमेगा फाइंड करो. कितना आ रहा है? 251.32. वो उसमें रखो अभी. इक्वेशन 1 राइट डाउन. 15 इज इक्वल टू साइन 2 पाई इंटू 40 इंटू टाइम का वैल्यू डालो. 3.375 इंटू 10⁻³ इंटू 180 डिग्री बाय पाई. चलो फाइंड करो. अभी मैथमेटिकल जैसे फाइंड करते वैसे फाइंड करके बताओ. हाँ, हो गया.
क्या आया Im का वैल्यू? 19.99. यस 19.99 एम्पियर और अप्रोक्सीमेटली 20 एम्पियर। कैलकुलेशन क्लियर हो रहा है सबको? Yes, ma'am. ठीक है, ये क्वेश्चन ना मई 2014 में आया था, मई 2014 में 3 to 4 मार्क्स के लिए। अभी एक न्यूमेरिकल आप सॉल्व करो। न्यूमेरिकल दिख रहा है? यस। Yes, ma'am. चलो लिखो उसको। आज 3 बजे प्रैक्टिकल है ना बीडब्ल्यू का? Yes, EM का है। Yes, ma'am. सी डिवीजन ना बीडब्ल्यू है शायद। हाँ BW। Yes, ma'am. थोड़ा प्रैक्टिकल का डिस्कस करेंगे। C1 और C2 बैच का एक एक्सपेरिमेंट हो गया ना मेश का? हाँ मैम। Yes, ma'am. वो हाँ आपने मैम, लिखा सीधू का क्या? हो गया। हाँ वो लिखा क्या आपने जो पेयर किया उसको? यस लिखा। फ्रीक्वेंसी कितना दिया? फ्रीक्वेंसी कितना दिया? 60 हर्ट्ज। F इज इक्वल टू 60 हर्ट्ज। ठीक है। और 12 एम्पियर क्या दिया? मैक्सिमम वैल्यू अल्टरनेटिंग वैल्यू? मैक्सिमम वैल्यू। Im और Vm क्या दिया? IM। Im। हाँ, सेंटेंस पे ध्यान दो। हाँ, अल्टरनेटिंग करंट बोला। सबने लिखा ना? ये डेटा दिया है, राइट डाउन गिवन। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 60 हर्ट्ज, Im इज इक्वल टू 12 एम्पियर। अभी फर्स्ट क्या लिखना है बताओ? फर्स्ट क्या फाइंड करना है? फर्स्ट क्या फाइंड करना है? यस रीड। Instantaneous value equation। यस, इंस्टेंटेनियस वैल्यू इक्वेशन लिखना है हमें। सो इंस्टेंटेनियस, राइट डाउन करंट इक्वेशन। ओमेगा दिया है क्या? ओमेगा दिया है? No, ma'am. No, ma'am. Frequency दी है. फिर कैसे निकालेंगे?
किसके हेल्प से निकालेंगे? 2 pi f. फ्रीक्वेंसी. यस, राइट डाउन. आई एम 12 दिया है. 12 साइन 2 पाई इंटू 60 टी. क्या वैल्यू आ रहा है देखो? 2 पाई 60 376.991. 376.99 टी. फर्स्ट काम हो गया. फर्स्ट इक्वेशन हो गया. सेट इज इक्वेशन 1. सेकंड में क्या करना है बताओ? सेकंड में क्या करना है? यस, सेकंड में क्या करना है? फास्ट. करंट ढूंढना है. करंट निकालना है. और क्या दिया है उसके लिए? क्या दिया है? Time. टाइम दिया है 1/360. 360 इसमें डालो 1/360. और एक्स्ट्रा वर्क इसमें क्या करना है? रेडियंट टू डिग्री कन्वर्ट कर. यस. हाँ. एंड टेल मी द वैल्यू ऑफ करंट. पुट T is equal to 1/360. क्या आया वैल्यू करंट का? फास्ट. 10.392. यस. I is equal to 10.392 एम्पियर. मिळालं हे सगळ्यांना वैल्यू? Yes, Yes, yes. ma'am. 10.392 amp. ठीक है. अभी थर्ड पार्ट में क्या करना है बताओ? थर्ड में क्या करना है? टाइम फाइंड. यस, 9.6 एम्पियर. किसका वैल्यू है ये 9.6? IT. Small it. IT. ठीक है. और हमें फाइंड करना है टाइम. सो इक्वेशन लिखो अभी. IT is equal to 12 इक्वेशन 1 साइन 377 टी. ठीक है. IT का वैल्यू क्या दिया? थर्ड पार्ट के लिए 9.6 12 साइन 377 इंटू 180 बाय पाई इंटू टी. ये इंक्लूड करो इक्वेशन में. अभी कैसे सॉल्व करेंगे बताओ? नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? नेक्स्ट स्टेप क्या असणार है? ये 12 को शिफ्ट करो इधर. क्या होगा? 9.6/12. इसका आंसर बताओ. 0.8. 0.8. 0.8. ठीक है. हाँ, शिफ्ट किया. फिर इधर क्या बाकी है? ये वाला कैलकुलेट करो कितना है वो देखो. आता आपल्याला व्हॅल्यू कशाची फाइंड करायची आहे? टाइम. तो ये साइन को इधर शिफ्ट करो. क्या होगा? साइन इनवर्स. यस, साइन इनवर्स 0.8. और इधर का सॉल्व T करो. 20.18 है. टी फिर से बोलो. 20.18. नहीं, रॉन्ग है. 2.46. हाँ, 0.14. बराबर.
आगे बोलो 2.46 क्या है? मिली एम्पियर, मिली सेकेंड सॉरी। यस 2.46 इंटू 10⁻³ सेकेंड, ये आंसर आना चाहिए। बराबर कैलकुलेट करो इधर। वेरीफाई ये करो, आंसर मिल रहा है क्या देखो। मिला है आंसर? Yes, ma'am. ठीक है, बराबर कैलकुलेशन करो, हाँ, ये मिलेगा। Yes, ये ma'am. कंसेप्ट इधर खत्म हो गया, आज ये खत्म होगा ये कंसेप्ट, ये चैप्टर के लिए। इसके रिलेटेड और न्यूमेरिकल घर पे सॉल्व करो, हाँ? ठीक है, कल नेक्स्ट कंसेप्ट देखेंगे या आफ्टरनून में भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। ठीक है, एंड करो। Yes, ma'am. यस, ओके, थैंक यू। Okay, ma'am.